हेलो फ्रेंड्स। आज के डिस्कशन में हम अपने सितंबर 2025 के जो है कि सितंबर टू 2025 के प्लेसेस इन न्यूज़ के जो वीक सेकंड में प्लेसेस इन न्यूज़ रही हैं उनको कवर करेंगे। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी जो है कि बताया है, हमारे डिस्कशन का फॉर्मेट जो है कुछ इस तरीके से रहेगा। हम कोई भी जो प्लेस न्यूज़ में रही है उसके बारे में जानेंगे कि वो क्यों न्यूज़ में रही है, और उसके जो है कि पॉलिटिकल फीचर, जोग्राफिकल फीचर जो हमारे यूपीएससी हो गया या यूपीपीएससी और कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हो गया जिनका फेवरेट क्वेश्चन रहता है पॉलिटिकल फीचर, जैसे उसकी लैंड बॉर्डर्स हो गए या जो है कि वाटर बाउंड्रीज कौन सी हो गई, जोग्राफिकल फीचर जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, इन सब पे जो है कि क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो उसको जो है कि हम प्लेस इन न्यूज़ को ही पढ़ लेंगे। मीन्स उस प्लेस के बारे में हम सारी चीज़ें अपने एग्जाम परस्पेक्टिव से यहीं पे कवर कर लेंगे, जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन से भी है। मीन्स एक्टिव रिकॉल करते हुए हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले वाली वीडियोस की लिंक मैं जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से जो है कि चेक कर सकते हैं। तो आइए विदाउट फर्दर डिले हम अपनी पहली प्लेस इन न्यूज़ को देखते हैं, जो कि है रशिया। अब रशिया प्लेस इन न्यूज़ में क्यों रहा है, क्योंकि देखिए रशिया में जो है कि ये अपना काम चटका प्लेट पेनिनसुला जो है वहाँ पे एक अर्थक्वेक आया है, तो इस वजह से जो है कि ये न्यूज़ में रहा है। और ये लाई कहाँ करता है, ये बेरिंग सी, पैसिफिक ओशियन इन द ईस्ट और सी ऑफ ऑक्सटॉक के जो है कि वेस्ट में जो है कि रशिया की लाई करता है। तो आइए इसको हम देख लेते हैं कहाँ पे ये है। जैसा कि जानते हैं कि रशिया जो है एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ी कंट्री है, तो वो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री भी है। तो यहाँ पे जो है कि ये रीजन जो है, ये जो है कि कामचटका पेनिनसुला है। तो ये कहाँ लाई करता है, इधर इधर जानते हैं कि जैसा हम पैसिफिक ओशियन है और ये है बेरिंग सी, और यहाँ पे सी ऑफ ओकोस्टक है, तो यहाँ पे जो है कि ये लाई करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, लोकेशन जो है कि कहाँ है कामचटका पेनिनसुला की, तो ये हमने जान लिया। और ये कहाँ किसका पेनिनसुला है, रशिया का। तो रशिया जो है कि जैसा कि जानते हैं इट इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और जो कि 11 टाइम जोन्स मीन्स यहाँ पे जो है कि 11 टाइम जोन्स है, और जिसके पास 14 लैंड बॉर्डर्स हैं। कौन कौन से लैंड बॉर्डर्स हैं इनके पास, देखिए अजरबैजान हो गया, बेलारूस हो गया, चाइना, इस्टोनिया, फिनलैंड, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, लातविया, लिथुआनिया, मंगोलिया, नॉर्वे, पोलैंड, यूक्रेन। इसको अगर मैप में देखें तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। देखिए जैसे इधर से हम स्टार्ट करते हैं, तो जैसा कि ये जानते हैं, देखिए इधर पे जो है कि नॉर्थ कोरिया हो गया, इधर चाइना या मंगोलिया, इधर कजाकिस्तान हो गया, और यहाँ पे देखें तो यूक्रेन हो गया, और ये सब जो है कि इधर जो है कि पोलैंड, और यहाँ पे जो है कि इस्टोनिया, लेटिनिया, लिथुविया, और जो है कि ये सब जो है कि लोकेशन जो है इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज है। तो आप इसको जो है कि याद कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे मैप भी लगा रखा है। तो आइए हमने देख लिया कि जो है कि रशिया लार्जेस्ट कंट्री, 11 टाइम जोन, 14 लैंड बॉर्डर्स। कौन कौन से लैंड बॉर्डर्स हैं, अजरबैजान, बेलारूस, ये जो है कि आप जो है कि इसको जो है कि याद कर लीजिएगा, और लार्जेस्ट कंट्री है। एंड बॉर्डरिंग वाटर बॉडीज कौन सी है, वाटर बॉडी कौन कौन सी है, वाटर बॉडीज में देखें तो पैसिफिक जो है कि इधर जो है कि पैसिफिक ओशियन है, और इधर जो है कि नॉर्थ में जो है कि आर्टिक ओशियन है। इसमें जो है कि अब पैसिफिक ओशियन में कौन कौन से जो है कि ओशियन है, पैसिफिक में देखा जाए तो पैसिफिक ओशियन जो कि ईस्ट में लाई करता है, इसमें जो है कि कौन कौन से सी है, बेरिंग सी है, सी ऑफ ऑक्सटॉक है, सी ऑफ जापान है। तो ये जो है कि पैसिफिक की जो है कि सीज है, जो कि यहाँ लोकेशन में आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे बेरिंग सी है, सी ऑफ ऑक्सटॉक है, और जो है कि इधर जो है कि थोड़ा जो है कि सी ऑफ जापान का भी आ जाता है। यहाँ पे दो स्ट्रेट भी आप याद रख सकते हैं, जो कि रशिया और अलास्का के बीच में जो है बेरिंग स्ट्रेट है, जो कि हमारे इंटरनेशनल डे लाइन के पास भी जो है गुजरता है। तो बेरिंग स्ट्रेट याद रख सकते हैं आप। और कौन सा याद रख सकते हैं, ये टार्टरी स्टेट है, टार्टरी स्टेट, इसको जो है कि आप याद रख सकते हैं। तो ये दो स्टेट आप यहाँ याद रख सकते हैं। और आर्टिक्स में कौन कौन सी सी है, तो आर्टिक में जो है कि आर्टिक ओशियन में देखिए बेरेंट सी है, कारा सी है, लैपटॉप सी है, और ईस्ट साइबेरियन सी, चुस्की सी, इनकी लोकेशन भी देख लेते हैं। देखिए चुस्की सी जो है कि यहाँ पे है कुछ, जो कि साइबेरियन रीजन के पास है ना, ईस्ट साइबेरियन सी है, लैपटेव सी है, कारा सी है, जो कि आर्टिक ओशियन के सी है। और इधर देखें तो इधर पे जो है कि आप जो है कि ब्लैक सी भी देखने को मिलेगा, मीन्स ये वाला रीजन थोड़ा सा है तो ब्लैक सी भी देखेगा। और ये रीजन देखेंगे तो ये रशिया का ही है, यूरोपियन जो नेशन है, यूरोप कंट्री, वहाँ पे ये रशिया है, ये रशिया की टेरिटरी है। तो यहाँ पे जो है इस वजह से बाल्टिक सी के उसमें भी आ जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। देखिए ब्लैक सी भी है, कैप्सिकन सी से साउथ वेस्ट में है, और बाल्टिक सी जहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में जो है कि गल्फ ऑफ फिनलैंड और मतलब इस एक्स एनक्लेव के पास है। तो यहाँ से जो है कि आप याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है कि एक टेरिटरी है रशिया की छोटी सी, वो भी लगी रहती है, तो ये याद रखना है। तो हमने देख लिया बहुत ही सिंपल तरीके से कि बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सी है, जो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। एंड वाटर बॉडीज पैसिफिक, आर्टिक, और जो है कि ब्लैक सी और बाल्टिक सी, इनसे जो है कि ये वाटर बाउंड्री शेयर करता है। और इनके सीज के नाम देख लिए। और इसके जो है कि माउंटेन्स देखें आप, जोग्राफिकल फीचर्स में तो माउंटेन्स देखें तो इसमें माउंटेन कौन कौन से है, सबसे मेन माउंटेन है उरल माउंटेन, जो उरल माउंटेन रेंज है
इट इज द नेचुरल मीन्स ये एक तरह के यूरोप और एशिया की जो है कि एक नेचुरल बाउंड्री है, तो ये आपको याद रखना है, उरल माउंटेन्स। फिर जो है कि अल्ताई रेंज है, ये भी याद रखना है, जो बॉर्डर करता है मंगोलिया से, बॉर्डर करता है मंगोलिया से, तो कहाँ पे, ये देखिए इधर जो है कि ये मंगोलिया है, तो ये कुछ इस लोकेशन में है, तो जो है कि ये आपको याद रखना है अल्ताई रेंज। और कौन कौन से मेजर माउंटेन्स है, तो देखिए यहाँ पे जो है कि मैंने मेंशन कर रखे हैं, तो ये आप जो है कि याद रख सकते हैं, कॉकाकस माउंटेन है, वो जो है कि बिटवीन दी ब्लैक एंड कैप्सियन सी है, जिसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एल्ब्रेस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द कॉकाकस माउंटेन रेंज। देन जो है कि वर्खोयांस्की जो है कि चेस्की रेंज जो है कि नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया में है, मीन्स जो है कि इस साइड देखेंगे तो ये जो है कि कुछ की रेंज, और जो है कि इधर जो है कि वर्खोयांस्की रेंज है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये तीसरी रेंज कौन सी है, कोलमा कोलिमा रेंज है, जो कि फार नॉर्थ ईस्ट में है, मीन्स जो है कि नॉर्थ के ईस्ट में इस साइड पे कुछ लाई करता है वो। तो सारे माउंटेन रेंज देख लिए हमने। तो मेजर माउंटेन कौन कौन से हैं, उरल, अल्ताई रेंज और ये तीन माउंटेन, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ये हमेशा के एग्जाम में पूछा जाता है कि ये बताइए ये रेंज जो है किस जो है कि नेशन से बिलोंग करता है या किस कंट्री का है, तो याद रखना है आपको। हाईएस्ट पीक मैंने बता ही दिया कि जो हाईएस्ट पीक है वो पॉइंट हाईएस्ट पीक यूरोप के साइड है, इस साइड पे कुछ पे है, तो ये याद रखना है आपको। मेजर रिवर्स देखे तो मेजर रिवर सिस्टम में इसका जो है कि आप जो है कि एक तो याद रखिए वोल्गा रिवर, वोल्गा रिवर जो है कि लॉन्गेस्ट रिवर है, वोल्गा रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है, जो कैप्सियन सी में जो है कि मेजर रिवर, आप यहाँ मैप में देखिए, जो कि वोल्गा रिवर है, जो कि कैप्सियन सी में जो है कि जाकर ड्रेन करती है, और ये यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर है, तो ये याद रखना है। फिर दूसरा एक याद रख लीजिए लेना रिवर, लेना रिवर जो कि लैपटॉप सी में जो है कि लैपटॉप सी में जो है कि जाके जो है कि ड्रेन होती है, और जो लेक बाइकाल से जो है कि डीपेस्ट लेक है, वहां से ओरिजिन है इसका, तो ये याद रखिए आप। फिर जो है कि हमने देख लिया कौन सी, वोल्गा, लेना, और जो है कि ये इटिश प्लस ओब रिवर सिस्टम, जो ये ओब रिवर है यहाँ पे मैंने बना रखा है, यहाँ पे दो रिवर सिस्टम है, इटिक्स और ओब रिवर सिस्टम, जो कि ड्रेन करती है कारा सी में, ये आप याद रख सकते हैं। तो हमने तीन रिवर सिस्टम देख लिए, वोल्गा, ओब एंड लेना। फिर एक तीसरी जो है कि तीसरा जो है, चौथा जो है कि आप याद रखते हैं अमुर, अमुर जो है कि रिवर सिस्टम है, जो कि सी ऑफ ऑस्टॉक, ऑस्टॉक में जाके होती है ड्रेन, जो कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो है कि ये कहीं इधर चाइना से जो है कि होती है, और रशिया में बहते हुए इधर सी ऑफ ऑक्सटॉक में जो है कि जाके ड्रेन होती है, तो अमुर रिवर याद रख सकते हैं, जो कि इधर से देखिए, इधर से रशिया से नेचुरल बॉर्डर भी फॉर्म करती है, और इधर से एक ट्रिब्यूटरी है, ये आके जो है इधर जो है कि ड्रेन कर रही है, तो ये याद रखना है आपको। देखिए नेचुरल बॉर्डर इधर, तो ये याद करके लिए। और जो है कि अगली रिवर जो है कि यंस्की अंगारा रिवर, ये जो है कि रिवर सिस्टम जो कि कारा सी में ही जाती है, तो ये आपको याद रखना है। तो मेजर रिवर कौन कौन सी होगी, वोल्गा, ओब, लेना, अमुर और अंगारा। और जो है कि इससे जो है कि ये वर्ड जो है कि अगर आपको याद नहीं रहा है, तो ये रिवर सिस्टम है, जैसे हम जैसे यहाँ पे इंडिया में जो है कि इंडस वाटर रिवर बेसिन पढ़ते हैं, ब्रह्मपुत्र वाटर रिवर बेसिन पढ़ते हैं, उसी तरीके से आप खाली ये याद रखिए, अंगरा, अमुर, ओब, लेना, वोल्गा, ये इसके 5 मेजर रिवर्स हैं जो हमें याद रखने हैं। फिर यहाँ पे बहुत सारी लेक्स भी हैं, तो लेक्स हम पढ़ लेते हैं। तो लेक्स में मेजर लेक कौन सी है, बाइकाल लेक। बाइकाल लेक जैसे कि हमने जाना यहाँ पे, ये जो है वर्ल्ड की डीपेस्ट और लार्जेस्ट और फ्रेश वाटर लेक है, जो कि रशिया की है, तो बाइकाल लेक आपको याद रखना है। फिर लादोगा लेक से याद रखना है, जो कि लार्जेस्ट इन यूरोप नेशन में है, मीन्स कुछ इस साइड को है वो, इसमें जो मैंने मार्क नहीं किया है, तो ये आप जो है कि गूगल कर लीजिएगा, लादोगा लेक है ना। फिर नेक्स्ट लेक है जो है कि ओनेगा लेक है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट लेक है। फिर जो है कि कैप्सियन सी है, जो कि एक लेक है, मतलब कैप्सियन सी कहा जाता है, पर ये लार्जेस्ट एनक्लोज लैंड वाटर बॉडी है, इसीलिए इसको लेक के अंदर भी कंसीडर किया जाता है, जो कि हम जान सकते हैं वो यहाँ पे कुछ ऐसे है, कैप्सियन सी, जो इधर इधर हर जगह से लैंड बॉर्डर है, ये एक्सटर्नल ओशियन से जो है कि नहीं कनेक्ट है, तो इसीलिए जो है इसको लेक में कंसीडर किया जाता है, लार्जेस्ट एनक्लोज इनलैंड वाटर बॉडी। तो हमने मेजर लेक्स देख लिए। और साइबेरिया जो है कि ऑक्यूपाई करता है थ्री क्वार्टर्स ऑफ द रशिया इज डोमिनेटेड बाय द टाइगा फॉरेस्ट, मीन जो साइबेरियन रीजन है, मीन्स ये वाला कुछ रीजन जो है साइबेरिया के अंडर आ जाता है, वो 3 क्वार्टर्स ऑफ द रशिया को ऑक्यूपाई कर लेता है, जहाँ पे फॉरेस्ट कौन सी है, तियागा फॉरेस्ट जो है कि डोमिनेट करता है। तो हमने इससे ब्रीफली देख लिया कि जोग्राफिकल फीचर्स जो है कि पॉलिटिकल फीचर, लैंड बॉर्डर से याद कर लिए, वाटर बॉडीज याद कर ली, माउंटेन्स, रिवर्स, लेक, और ये जान लिया कि रशिया का साइबेरिया जो है कि 1/3 ये जो है कि ऑक्यूपाई करता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज है जो कि मैंने मेंशन कर रखी है, इसको भी एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। पहली सिटी है मॉस्को, जो कि कैपिटल है, जो कि वेस्ट में है। फिर सेंट पीटरबर्ग, जो कि बाल्टिक सी पोर्ट है। हाँ, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो ये ट्रांस रेलवे है,
ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो कि इधर व्लादिवोस्टॉक से जो है कि चलती है और जो है कि सेंट पीटर्सबर्ग तक जाती है। ये आपको याद रखना है, ये जो सबसे जो है कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, जो सबसे लंबी रेलवे लाइन है। तो ये आपको एक और फैक्ट याद रखना है रशिया से रिलेटेड, जो है कि व्लादिवोस्टॉक से जो है कि सेंट पीटर्सबर्ग तक चलती है। तो हमने देख लिया मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग। फिर ये जो है कि आप जो है कि मैंने मेंशन कर रखे हैं, इसको जो है कि एक बार इंपॉर्टेंट सिटीज देख लीजिएगा। और रिसोर्सेज के मामले में तो ऑयल गैस जो है कि साइबेरियन रीजन और कैप्सियन और आर्टिक सेल्फ में मिलता है। कोल जो है कि कुत्सेंग बेसिन में मिलता है। आयरन और कुर्स जो है कि कुर्स रीजन है, जो कि हम जानते हैं कुछ इस साइड पे है, यूक्रेन से डिस्प्यूटेड में भी रहता है। और अगस्त में ये न्यूज में था, जो कि मैंने पिछली वीडियो में अगस्त प्लेसेस न्यूज में कवर किया है, तो उसके बारे में आप वहां से देख सकते हैं। तो क्रूक्स रीजन हो गया। डायमंड जो है कि साइबेरिया के याकुटिया रीजन में है। फिर गोल्ड, निकल एंड यूरेनियम भी मिलता है, जो सिग्निफिकेंट डिपॉजिट है, इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं है पर है, सिग्निफिकेंट है। तो ये हमने ब्रीफली रशिया के बारे में सब कुछ कवर कर लिया है, जो हमारे वर्ल्ड मैपिंग में आता है। तो इसी के साथ जो है कि हम अपने नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज पे बढ़ते हैं, जो कि है कतर। अब कतर जो है कि न्यूज में क्यों रहा है, ये तो पहले जान लीजिए। कतर जो है ये हमारा एशिया के जो ये अपना जो है कि वेस्ट में साउदर्न पार्ट में जो अरेबियन नेशंस है, उसमें एक छोटा सा जो है कि नेशन है, वो है कतर। ये यहाँ पे देखिए, ये इधर जो है कि इधर ये अफ्रीका हो गया, और ये एशिया का जो साउथ वेस्ट पोर्शन है, यहाँ पे जो है कि एक छोटा सा नेशन है जो कि कतर है। ये अभी न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है कि अटैक्स हुए हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कंसर्न जो है कि कंसर्न एक्सप्रेस किया है कि कंसर्न एक्सप्रेस एट दी अटैक्स इन दोहा एंड कंडेम द वायलेशन ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ द कतर, जो है कि वहाँ की जो है कि इंडिपेंडेंस को जो है कि खतरा बता रहा है, उसको जो है कि हमारे पीएम ने कंडेम किया है। तो हम जो है कि इस कंट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये जो है कि स्मॉलेस्ट पेनिनसुला है साउथ वेस्ट एशिया में, जो कि मिडल ईस्ट में आता है, ये हमने जान लिया। फिर ये स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, मीन जो है कि इट इज अ स्ट्रेटेजिक पोजीशन नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि एक ऑयल शिपिंग रूट है। अब जैसा कि जानते हैं, यहाँ पे जो है कि ये एक तरह से ऑयल नेशन है, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा जो है क्वांटिटी में क्रूड ऑयल है, जिसकी वजह से इनकी मोस्टली इकोनॉमी जो है कि प्रॉस्परस है। तो हम ये याद रखना है कि ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो नियर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ऑयल शिपिंग रूट के लिए। तो ये देख लिया, लोकेशन तो हमने जान ली। और इसकी बॉर्डरिंग कंट्री है, ये सिर्फ एक कंट्री से बॉर्डर शेयर करती है। वो कौन सी कंट्री है? सऊदी अरेबिया। ये देखिए, अगर सऊदी अरेबिया से करती है। और वाटर बाउंड्री देखा जाए तो पर्शियन गल्फ हिंदी जो है कि आपका जो है कि इसके ईस्ट में हो जाएगा, और इधर गल्फ ऑफ बहरान में जो है कि इसके जो है कि वेस्ट में जो है कि गल्फ ऑफ बहरान कह लीजिए, और नॉर्थ वेस्ट में कह लीजिए इधर गल्फ ऑफ बहरान है। तो ये जो है कि इसकी लैंड एंड वाटर बाउंड्रीज हो गई। जोग्राफिकल फीचर की बात करें तो यहाँ पे सबसे मेन फीचर आपको याद रखना है कि यहाँ पे कोई भी नदी नहीं है और फ्रेश वाटर लेक नहीं है। इट हैज नो रिवर्स एंड फ्रेश वाटर लेक्स ऑफ इज ओन, मीन जो है कि कतर में कोई भी रिवर और फ्रेश वाटर लेक नहीं है। यहाँ पे जो है कि सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं, सॉल्ट फ्लैट्स पाए जाते हैं, और जिसको जो है कि सब खाक्स भी कहा जाता है, फ्रॉम द चीफ ट्रॉपिग्राफिकल फीचर्स। तो यहाँ पे दो फीचर है, यहाँ पे कोई भी नदी, फ्रेश वाटर लेक नहीं है। यहाँ पे सैंड ड्यून्स और सॉल्ट फ्लैट्स है, जो कि सब खाक्स कहा जाता है। जैसे कि आपको इमेजिन द फॉलोइंग दे दें कि सब खाक्स इज रिलेटेड टू विच विच थिंग। तो जो है कि आपको याद रखना है, ये सॉल्ट फ्लैट से जो है कि रिलेट करता है, और कहाँ पे होता है? ये कतर में होता है। तो ये याद रखेंगे आप। फिर इट पोजेसेस द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व एंड इज द वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द नेचुरल गैस। तो ये वर्ल्ड का जो है कि थर्ड लार्जेस्ट गैस रिजर्व को होल्ड करता है, और नेचुरल गैस में जो है कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो है कि एक्सपोर्टर है नेचुरल गैस में। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। तो इसके जो है कि मैनी ऑफशोर आइलैंड है, जो कि हलूल आइलैंड जो ऑयल टर्मिनल है, इसके 3 आइलैंड जो है कि ऑफशोर आइलैंड याद रख सकते हैं, हलूल आइलैंड, अल साफलिया और सरोस आइलैंड। ये 3 आइलैंड हमें मेनली याद रखने हैं, जो कि कतर के हैं। तो इसी के साथ ब्रीफली हमने देख लिया कि कतर न्यूज में क्यों रहा है, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल और जोग्राफिकल फीचर्स देख लिए। और यहाँ पे जो है कि मैंने ये मैप लगा रखा है, जो है कतर को मेंशन करते हुए, जिसकी कैपिटल जो है कि दोहा है। इधर बहरान है, जो है कि खाली लैंड बॉर्डर किससे शेयर करता है? ये सऊदी अरेबिया से शेयर करता है। तो इसके बारे में हम जो है कि आने वाले सेशंस में न्यूज़ में रहेगा, या मैपिंग सेक्शन में इस पूरे रीजन को कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया। एंड इसकी भी मैंने इंपॉर्टेंट सिटीज़ लगा रखी हैं, जो कि दोहा, अल रयान, अल खोर, सलाल, अल वखरा, जो कि एक रैपिड ग्रोथ टाउन है। इनके बारे में आप देख सकते हैं, जो कि दोहा जो है कि एक कैपिटल है, मेन पोर्ट है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक हब है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन की जो है कि ये आपको मैंने बता रखा है कि ये ऑयल शिपिंग टर्मिनल है, पॉइंट है। तो जो है कि यहाँ से जो है कि और भी इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं। तो हमने ब्रीफली 2 न्यूज़ कवर कर ली अपनी, जो कि रशिया एंड जो है कतर। तो आइए अब हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं,
और नेक्स्ट न्यूज बात करता है नेपाल की। अब ये जो है कि ये तो सभी को पता होगा नेपाल न्यूज में क्यों रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वहाँ पे हेवनली एंड बहुत ही डिस्टर्ब जो है कि एक जो है कि प्रोटेस्ट किया है जेनजीज ने, वहाँ के जेनजीज ने। और इसका मेन रीजन क्या रहा है, मेन रीजन रहा है प्रोटेस्ट का कि वहाँ पे जो है कि माउथ यूज ने जो है कि प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि वहाँ पे जो फाइनेंशियल बिल आया था उनका, फाइनेंशियल बिल, उसने बहुत ज्यादा जो है कि टैक्सेस इंक्रीज कर दिए थे, और जो है कि वहाँ सोशल मीडिया जो है कि बैन करने की बात हुई थी। और मेनली फ्रस्ट्रेशन है करप्शन से, नेपोटिज्म से, लैक ऑफ गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी। तो इस वजह से जो है कि वहाँ के जनजी जो है कि प्रोटेस्ट कर आए, और जो है कि वहाँ की जो है कि अभी हालात जो है कि बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में है। तो ये हमें बस इतना ब्रीफली जानना है, बाकी ये तो न्यूज़ में देख लेंगे। बाकी हमें यहाँ पे जो है कि ज्योग्राफी मैपिंग के हिसाब से हमें अपने पढ़ने हैं पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल फीचर्स। तो जो है कि एज एज वी नो कि नेपाल जो है, नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री है मीन्स लैंडलॉक क्या होते हैं, जो एक्सटर्नल ओशियंस या सी से जो है कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो ये एक लैंडलॉक नेशन है जो कि साउथ एशिया में है, और इसी जो है कि हमारी जो है कि मेजरली हमारे साथ जो है कि इंडिया के साथ इसका लैंड बॉर्डर है। और इधर से देखें तो बाउंड्रिंग नेशन में चाइना नॉर्थ में है, इंडिया में साउथ, ईस्ट और वेस्ट। मीन्स जो है कि इधर तो सिर्फ चाइना है, मीन्स इन द नॉर्थ इट हैज द बॉर्डर विद द चाइना, बट इन द वेस्ट, इन द ईस्ट, इन द नॉर्थ, ये जो है पूरा जो है कि इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है। और नेपाल के साथ तो जो है कि एक टर्म यूज होता है, रोटी बेटी का रिश्ता। रोटी बेटी का रिश्ता जो है यहाँ पे यूज किया जाता है, क्योंकि बिकॉज इन द रीजन ऑफ द बिहार एंड द ईस्टर्न पूर्वांचल यूपी जो है कि बहुत सारी जो है कि यहाँ से मैरिजेस जो है कि होती है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है कि यहाँ से जो है कि बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसलिए जो है कि ये टर्म दिया जाता है नेपाल के साथ रोटी बेटी का रिश्ता। ये आप याद रख सकते हैं, जो मेंस में बहुत ही यूज करने पे एडवांटेज रहता है। तो पॉलिटिकल फीचर्स देखें, पॉलिटिकल फीचर्स में जो है कि लोकेशन में जो है कि ये लैंडलॉक कंट्री है। बॉर्डर में देख लिया हमने। पॉलिटिकल सिस्टम क्या है यहाँ का, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ये। जोग्राफिकल फीचर्स में देखें तो इस रीजन से, जैसा कि हम जानते हैं, अगर मैं रफली बनाऊँ ये मैप, जैसे ये इंडिया है एंड यहाँ पे जो है कि नेपाल है, और इधर इधर जाके पूरा नॉर्थ है। तो ये रीजन जो है कि हमारा हिमालयन रीजन है। इधर पे पूरा जो है कि हिमालयन कॉन्फ्लुएंस है। तो इसमें जो है नेपाल से जो है कि जैसा कि हम जानते हैं ट्रांस हिमालय होता है, इधर ट्रांस हिमालय है। ये जो ग्रेटर हिमालय की रेंज है, तो यहाँ से जो है कि ग्रेटर हिमालय की जो है कि हिमालयन माउंटेन जो है कि नॉर्थ में पूरा पास हुए हैं। सेंटर में जो है हिल्स सेंटर में है, प्लेन्स साउथ में है, मतलब इस साइड प्लेन्स है, बीच में जो है कि हिल्स ही हिल्स है जो कि ग्रेटर हिमालय की रेंज है, और इधर जो है हिमालय के ट्रांस हिमालय रेंज है। तो ये हो गया। और मेजर रेंजेस देखें तो इसमें जो है कि तराई प्लेन जो कि मधेश में है, रेल रीजन पहाड़ है जिसको पहाड़ कहा जाता है, मीन्स इसको मधेश पहाड़, और जो है माउंटेन रीजन को हिमाल कहा जाता है यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में। एंड हाईएस्ट पॉइंट एज वी नो माउंट एवरेस्ट जो है कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। मेजर रिवर देखे तो यहाँ पे कोसी है, कोसी जिसको जो है कि सौरव ऑफ बिहार भी कहा जाता है। गंडक है जिसका जो है कि एक नाम है नारायणी, और जो है कि करनाली। ये तीन जो है कि रिवर है। बाकी जो है कि इसके साथ हमारा जो है कि काला पानी डिस्प्यूट भी है, वो भी आप याद रख सकते हैं। फिर नोटेबल फीचर देखें तो ये 8 ऑफ दी वर्ल्ड्स 14 पीक्स अबव 8,000 मीटर लोकेटेड इन दी नेपाल, एंड इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ दी बुद्धा, जो कि बुद्धिज्म एक फेवरेट क्वेश्चन है हमारे यूपीएससी का, यूपीपीएससी किसी भी स्टेट पीसीएस का, जो कि बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा जो है कि लुम्बिनी में है। जो है कि वहाँ पे एक पिलर भी लगाया गया है सम्राट अशोक के द्वारा, जो कि मेंशन करता है रिलीफ इन टैक्सेस। जो यहाँ पे हमने ये चीज देख ली, ज्योग्राफिकल फीचर्स। आइए जो है कि नेपाल के जो हमारे ट्रांस हिमालय रेंज है, मीन्स ट्रांस हिमालयन रेंज के जो है कि माउंटेन जो है पीक, जैसा कि हमने यहाँ देखा था जो 8,000 अबव है, उसमें से कुछ मेन पीक जो है कि मैंने यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट में, मीन्स इधर ईस्ट टू वेस्ट चलेंगे तो ये जो है कि जैसे इधर धौलावीरा हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, तो ईस्ट टू वेस्ट सीक्वेंस में है ये। तो आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गणेश, सिसीपंगमा, सिसीपंगमा जो कि तिब्बत में है, गौरी शंकर, चुआऊ, एवरेस्ट, मकालू, और कंचनजुंगा जो कि सिक्किम में है। ये जो है कि माउंटेन रेंजेस है ईस्ट टू वेस्ट इन दी पासिंग थ्रू दी नेपाल रीजन, और जो है कि इधर जो है कि सिक्किम और थोड़ा इधर में। तो इसके लिए आप जो है कि ये ट्रिक तो जानते हैं न्यूमोनिक डैम जैम, तो जिसमें जो है कि डैम में डी से धौलावीरा है, ए से अन्नपूर्णा है, एम से मनसालू है, जी से गौरी शंकर है, ई से जो है कि एवरेस्ट है, एम से मकालू है। ये जो है कि कुछ हाईएस्ट पीक है जो आप याद रख सकते हैं। एंड बीच में ये जो है कि आपको याद रखना है, इधर जी जो है कि गौरी शंकर के लिए यूज है, ना कि गणेश पीक के लिए, गणेश माउंटेन के लिए। तो ये हमने देख लिया ब्रीफली जो हमारे नेपाल से रिलेटेड न्यूज थी, और उसके कुछ जो है कि ज्योग्राफिकल फीचर्स। तो ये आप एक बार और देखेंगे तो ये हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंस देता है। तो फिर आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज कह रहा है कि फिनलैंड। अब फिनलैंड क्यों न्यूज में है, क्योंकि फिनलैंड में अभी जो है कि डिक्लेयर किया है कि वो जो है कि
टू स्टेट सॉल्यूशन बिटवीन द इजराइल एंड पैलेस्टीन जो है कि उसको जो है कि सपोर्ट कर रहा है, और उसने ज्वाइन कर लिया इस डिक्लेरेशन को। जैसा कि हम जानते हैं मिडल ईस्ट में जो है कि ये डिस्प्यूट रहता ही है, इसराइल का, पैलेस्टीन का, और यहाँ पे जो है कि इस डिस्प्यूट के डिक्लेरेशन में फिनलैंड ने जो है कि ज्वाइन किया इस डिक्लेरेशन को। तो आइए फिनलैंड को देख लेते हैं। जैसा कि फिनलैंड जो है ये हमारे यूरोपियन नेशंस में जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, मीन्स फिनलैंड इज द पार्ट ऑफ द नॉर्डिक नेशन। तो इसमें जो है कि हम न्यूज़ में पढ़ते हैं। आइए पहले ब्रीफली देख लेते हैं कि फिनलैंड की लोकेशन कहाँ है, ज्योग्राफिकल फीचर, फिर हम जो है कि इसकी और ब्रीफ डिटेल्स में देख लेंगे। तो फिनलैंड का हमने न्यूज़ देख लिया कि क्यों न्यूज़ में रहा है। इसका पॉलिटिकल फीचर है कि ये नॉर्दर्न यूरोप में लाई करता है, जो कि यूरोप देखें तो यूरोप कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारा यूरोप है, ठीक, ये यूरोपियन आइलैंड है। इधर रशिया तो हमने पढ़ ही लिया। तो यूरोप आइलैंड में ये नॉर्दर्न पार्ट में जो है कि ये फिनलैंड जो है कि लाई करता है, जो कि बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ। अभी जो है कि रिसेंट में 2000 आई थिंक 24 के यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि फिनलैंड जो है कि बॉर्डर शेयर किसके साथ, रशिया के साथ करता है कि नहीं, और उस ऑप्शन में ये सब दिए गए थे। या तो आई थिंक रशिया ने, इसने शायद बाल्टिक सी से पूछा था, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, इसको आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। पर ये पीवाईक्यू है, मीन्स जो है कि 2024 में जो है कि पूछा गया था ये। तो फिनलैंड जो है कि बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, नॉर्वे के साथ करता है, रशिया के साथ करता है, स्वीडन के साथ। मीन्स देखिए इधर जो है कि इधर रशिया के साथ लगा हुआ है, इधर जो है कि यहाँ पे ये जो नॉर्वे की बाउंड्री है ये नॉर्वे से भी शेयर करता है। तो ये नॉर्वे से भी कर रहा है, रशिया से भी कर रहा है, स्वीडन से तो कर ही रहा है। तो ये हमें याद रखना है। और वाटर बाउंड्रीज देखी जाए तो जो है कि यहाँ गल्फ ऑफ फिनलैंड है जो कि इस साइड है, फिर गल्फ ऑफ बोथनिया जो कि ये है, और ये जो है कि बाल्टिक सी तो है ही, ये बाल्टिक सी रीजन है। इधर फिनलैंड का गल्फ है, इधर गल्फ ऑफ बोथनिया है। तो ये तीन इसकी वाटर बाउंड्रीज हैं, याद रखनी है। और ये आर्टिक ओशियन से नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि देखेंगे तो ये नॉर्वे की बाउंड्री है। तो नॉर्वे जो है कि आर्टिक ओशियन से बाउंड्री शेयर करता है, पर फिनलैंड जो है कि ओशियन से बाउंड्री नहीं शेयर करता है, ये सिर्फ बाल्टिक सी, गल्फ ऑफ फिनलैंड और गल्फ ऑफ बोथनिया। तो ये इसकी वाटर बाउंड्रीज है, इसमें जो है कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा सोचे कि आप जो है कि सबसे ऊपर है, नॉर्थ में है, तो वो आर्टिक ओशियन से बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो आर्टिक ओशियन से बिल्कुल भी ये बाउंड्री नहीं शेयर करना है, ये बिल्कुल आपको याद रखना है कि आर्टिक ओशियन से बाउंड्री नहीं शेयर करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है कि नॉर्वे की लैंड बॉर्डर्स है, नॉर्वे जो है कि ऊपर जो है कि अटैच है, तो इस वजह से। तो आइए हमने देख लिया बाउंड्री कंट्रीज देख ली, वाटर बाउंड्रीज देख ली, इसके ज्योग्राफिकल फीचर्स देख ले। तो इसका टेरेन जो है कि हैविली फॉरेस्टेड है, मींस यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है। एंड इट इज द नेशन जहाँ पे जो है कि बहुत सारे, इस कंट्री में मोर देन जो है कि अप्रॉक्स 56,000 लेक्स है, जहाँ पे जो है कि बहुत सारे लेक्स और वास्ट मार्स आइलैंड्स है, मींस जो है कि छोटे छोटे लेक जो है कि छोटे छोटे जो लेक करके इसमें जो है कि मोर देन जो है कि 56,000 लेक्स है, जिसमें लार्जेस्ट लेक है वो लेक साइमा है। तो ये आप याद रख सकते हैं, इतने सारे लेक्स है, पर विच इज द लार्जेस्ट वन इज द लेक साइमा, इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ द फिनलैंड। सो मेजर रीजंस देखें तो मेजर रीजंस की बात करें तो यहाँ पे जो है कोस्टल प्लेन्स है, ये लेक डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है, हाईलैंड्स ऑफ द लैपलैंड भी कहा जाता है। तो इसके जो है कि मेजर रीजंस जो है कि ये है। हाईएस्ट पॉइंट जो है कि माउंट हाल्ती है, जो कि इसकी हाइट इतनी है। हाईएस्ट पीक जो है कि याद रख सकते हैं आप, माउंट हाल्ती, जो कि फिनलैंड की हाईएस्ट पीक है। आर्टिक फीचर में कहें तो वन ऑफ द थर्ड लाइन लाइज इन द नॉर्थ ऑफ द आर्टिक, जो है कि इसके सारे जो है कि आर्टिक से जो है कि इसका फीचर देखें तो जिसका वन थर्ड लैंड है वो लाई करता है नॉर्थ ऑफ द आर्टिक सर्कल। तो ये देख लिया। और ये रिच इन फॉरेस्ट है, जिसका 73% जो है कि एरिया कवर्ड है फॉरेस्ट से, जो कि टिम्बर, पल्प या पेपर में जो है कि बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस है। यहाँ पे जो है टिम्बर इंडस्ट्री, पल्प इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री सबसे ज्यादा है। और इसकी इंपॉर्टेंट सिटीज की बात करें तो इंपॉर्टेंट सिटीज में जो है कि हेलेंस्की है, जो कि इसकी कैपिटल एज वेल एज दी पोर्ट सिटी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हेलेंस्की कहाँ लाई करता है, ये हमारा फिनलैंड। और यहाँ पे जो है गल्फ ऑफ फिनलैंड में यहाँ पे सिटी है हेलेंस्की, जो कि एक पोर्ट सिटी एज वेल एज द कैपिटल ऑफ द फिनलैंड है। तो ये हमने देख लिया। फिर जो है कि टैम्पेरे है, जो कि इंडस्ट्रियल हब है। तुर्कू है, जो कि हिस्टोरिकल कैपिटल है और पोर्ट ऑन दी बाल्टिक सी है। उलू जो है टेक एंड एजुकेशन सेंटर है। और रोवानियमी जो कि सेंटा क्लाउज विलेज है, ये आप याद रख सकते हैं, जो कि आर्टिक सर्कल में लाई करता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछना होगा इसमें तो ये पूछेगा सेंटा क्लाउज विलेज जो है कि किस सिटी को कहा जाता है, तो वो सॉरी किस कंट्री को कहा जाता है, तो फिनलैंड में इस जगह को रोवानिमे को कहा जाता है, सेंटा क्लॉज विलेज। तो ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दिए जो कि रिलेटेड थे फिनलैंड से। आप इसको जो है कि एक और बार समअप कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि हमने सुना होगा, ये जो स्कैवेंडियन कंट्रीज हैं उसमें नॉर्डिक कंट्रीज होती हैं, इसमें डिफरेंस क्या है, और जो है कि यार यूनाइटेड किंगडम किसे कहते हैं, जो यहाँ पे कुछ है। तो यहाँ पे जो है कि आप याद रखिए, देखिए स्कैंडियन कंट्रीज जो होती हैं उसमें डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन है। मीन्स ये जो है ये कंट्रीज जो है वो स्कैवेंडियन कंट्रीज हैं। तो ये आपको याद रखना है, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन।
नॉर्डिक, नॉर्डिक का मतलब नॉर्थ में जो कंट्रीज हैं उनको याद रखने के लिए, मीन्स डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, ये तो रहेंगे ही, पर इसमें जो फिनलैंड ऐड हो जाएगा, और इस साइड जो डेनमार्क की टेरिटरी है ग्रीनलैंड, वो भी ऐड हो जाएगी। तो ये जो है कि कौन सी टेरिटरी हो जाएगी, नॉर्डिक कंट्रीज हो जाएंगी, और इसमें आइसलैंड भी इंक्लूड हो जाएगा, मतलब ग्रीनलैंड और आइसलैंड दोनों को इंक्लूड करके ये हमारी नॉर्डिक मतलब कंट्रीज इन दी नॉर्थ है, जो कि नॉर्डिक है, स्कैंडिनेवियन है। और लग्जमबर्ग तो जानते हैं यहाँ पे छोटे सा जो है कि जर्मनी के पास, बिटवीन द जर्मनी बेल्जियम एंड कॉन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रांस जो है कि एक सिटी है। और यूनाइटेड किंगडम किसे कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आइलैंड को जब मिला देंगे इन चारों नेशंस को, तो ये यूनाइटेड किंगडम जो कि ब्रिटिशर्स हैं, तो इनको यहाँ से आप याद रख सकते हैं। चलिए फिर हमने यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख ली इससे भी रिलेटेड, जो यूरोप से रिलेटेड है। तो हमने यहाँ पे बहुत ही ब्रीफ मैनर में फिनलैंड के थ्रू यूरोप के कुछ ज्योग्राफिकल फीचर्स को भी रिवाइज कर लिया है। तो आइए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है रेड सी। अब रेड सी क्यों न्यूज में रही है, जैसा कि हम जानते हैं रेड सी जो है कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड एज वेल एज दी, यहाँ से बहुत सारी जो है कि केबल्स पास हुई है, जो कि हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब की जो है कि डाटा केबल्स हैं, या और भी जो है कि इंपॉर्टेंट डाटा केबल्स है, वो यहीं से जो है कि पास हुई हैं। तो ये जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है फॉर दी जियो पॉलिटिकल रीजन, मीन्स जो है कि जियो पॉलिटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंस प्ले करता है। इसीलिए जो भी चीज़ यहाँ होती है वो जो है कि एक तरह से हॉल्ट लगा देती है पूरे वर्ल्ड में। तो इसीलिए न्यूज में रहा है कि रेड सी, न्यूज में इसीलिए रहा है कि कट्स टू द अंडर सी इंटरनेट केबल्स इन द रेड सी disrupted the connectivity across Asia and the Middle East, affecting the major subsea system like the SMW4 and IMEWE, leading to the slowdown in India and the neighboring nations। तो जो है कि ये कुछ सिस्टम होंगे, उनके बारे में जो है कि इतना हमें इंपॉर्टेंसली याद नहीं रखना है, बस हमें याद रखना है कि रेड सी न्यूज में रहा है क्योंकि वहाँ कट डाउन केबल्स हो गई हैं, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी इशू आ गया है इंडिया और उसके नेबरिंग नेशंस में। तो रेड सी, जैसा कि हम लोकेशन में जाने, तो लोकेशन इसकी लाई करती है जो कि नैरो इनलैंड जो है सी है, फॉर्मिंग द रिफ्ट वैली सिस्टम बिटवीन द नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका एंड जो है अरेबियन पेनिनसुला, मींस अरेबियन पेनिनसुला है और ये नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका है, इसके बीच में एक रिफ्ट फॉर्म करता है। ये इसकी लोकेशन है और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल ट्रेड, शिपिंग रूट लिंकिंग टू दी मेडिटेरियन सी वाया दी स्विस कैनाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अरेबियन सी में यहाँ पे जो है कि अरेबियन सी, यहाँ पे आप जो है कि याद रख सकते हैं कौन सा, बाब एल मंडेब स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट आपको याद रखना है। तो यहाँ पे तीन चीजें, स्विस कैनाल जो कि मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है और जो है कि अरेबियन सी से कनेक्ट होता है, बाब एल मंडेब स्ट्रेट से जो है कि आपको याद रखना है। और यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन भी है। और इसके नेबरिंग नेशन देखा जाए तो जो है कि सीड कंट्रीज जो है, सीड अफ्रीका, सीड जो है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है इसे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, वो याद रखना है आपको नेबरिंग नेशन में, तो वो ये आसानी से याद हो जाएगा। तो सीड में देखिए सूडान, इरिटिया, इजिप्ट, जिबूती और जो है कि सऊदी अरेबिया और यमन इस साइड को है अरेबियन पेनिनसुला में। ये सऊदी अरेबिया हो गया, मीन्स सऊदी अरेबिया का बहुत लंबा सा बॉर्डर, और ये यमन हो गया। इधर जो है कि कतर तो हो ही नहीं सकता, अगर मान लीजिए आपसे जो है कि यूएई कह दे तो वो इधर नहीं है, वो अरेबियन सी उस साइड को आ जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये हमने इसके जो है कि बॉर्डर्स देख लिए, नेबरिंग नेशंस देख लिए, बॉर्डर जो कि यहाँ पे जो है कि आप देख सकते हैं, कुछ और डिटेल्स है। और यहाँ फीचर्स क्या है, जियोलॉजी है कि रिफ्ट डिप्रेशन जो है कि रिफ्ट डिप्रेशन में है, स्टिल जियोलॉजिकल एक्टिव एंड वॉल्केनिक एंड सिस्मिक एक्टिविटी होती रहती है। यूनिक वाटर कंडीशंस जो है कि है हॉटेस्ट इन द सॉल्टियस सी, सपोर्ट रिच कोरल लीफ सिस्टम, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो हमने जान ही लिया। और इससे भी जो है कि एक रिलेटेड पीवाईक्यू आया था कि रेड सी में कोई भी रिवर ड्रेन करती है कि नहीं, तो उसमें जो है कि यूपीएससी ने ऑप्शन में जो है कि बताइए क्या करेक्ट आंसर दिया था, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि रेड सी में कोई भी रिवर कहीं से भी जो है ड्रेन करती है कि नहीं। तो हमने देख लिया रेड सी को। आइए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है जो है ये कैरेबियन रीजन। कैरेबियन रीजन जो है कि कैरेबियन रीजन न्यूज में क्यों रहा है, जैसा कि हम जानते हैं, इसको मैं आपको रफली मैप में बना के दिखाता हूँ। ये है, मान लीजिए ये रफली मैप है, ये नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका है। और यहाँ पे जो है कि जो नेशंस है, मीन्स ये वाला एरिया मैंने जूम आउट कर दिया यहाँ पे, तो ये रफली जो है कि मैंने बनाया था, ये मान लीजिए साउथ अमेरिका है और ये नॉर्थ अमेरिका है। सॉरी फॉर दी वेरी रॉन्ग ड्राइंग। तो यहाँ पे जो ये रीजन है, ये कैरेबियन रीजन है, जिसमें क्यूबा हो गए, हल्ती हो गए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड छोटे छोटे आइलैंड नेशन करके। यहाँ पे जो है कि अभी यूएस ने, अमेरिका ने जो है कि अपने F-35 फाइटर जेट्स, नेवल वॉरशिप और जो है कि बहुत सारी जो है कि अपने आर्मी और डिफेंस को वहाँ भेजा है। तो ये राइजिंग द टेंशन विद द वेनेजुला। वेनेजुला जो है कि जानते हैं कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका का जो है कि कंट्री है जो कि यहाँ पे लाई करता है। तो इसने जो है कि कंसर्न राइज कर दिया है, टेंशन जो है कि बिटवीन द वेनेजुला एंड द यूएस, जो कि आर्मी के डिप्लॉयमेंट से हुई है।
तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कुछ ब्रीफली कि जो है कि जोग्राफिकल और कल्चरल रीजन है कंप्राइजिंग द कैरिबियन आइलैंड्स सराउंडिंग दी इट्स कोर्ट्स, मीन जो है कि यहाँ पे जो है कि एक आइलैंड नेशन है खूब सारे जो कि सराउंड करते हैं साउथ अमेरिका, अलवेज दिल्ली, नॉर्थ अमेरिका जो कि मैक्सिको और कनाडा ये सब रीजन है इसको। तो जो है कि हमने जान लिया। और ऑफन कॉल्ड दी वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज कहा जाता है जो कि किसने, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है कि जब यहाँ पे आए थे अमेरिका जो है कि इंडिया की डिस्कवरी में, और उन्होंने जो है कि बाय मिस्टेक यहाँ हिट कर दिया था, तो उन्होंने यहाँ सोचा था ये रेड इंडियंस है, इसलिए इनको वेस्ट इंडीज भी कहा जाता है, जो कि इंक्लूड करते हैं 7,000 मोर देन आइलैंड, इजलेट्स, केज एंड रीफ्स। इसकी लोकेशन है इसकी लोकेशन कहाँ पे है? इट लाइज बिटवीन द साउथ ईस्ट ऑफ द गल्फ ऑफ मेक्सिको, ईस्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका एंड मेक्सिको तो मैंने बता दिया, नॉर्थ ऑफ द साउथ अमेरिका जो है कि इसकी लोकेशन जो है कि यहाँ पे है। एंड ये सराउंड किससे करता है? अटलांटिक ओशन टू द नॉर्थ एंड द ईस्ट एंड कैरेबियन सी टू द साउथ, यहाँ पे जो है कि लाई करता है। इसके इंपॉर्टेंट जो है कि फीचर्स में हमें जो है कि ज़्यादा इसमें जो है कि डीप डाउन नहीं करना है, फिर भी मैंने जो है कि लगा दिया है ये। तो यहाँ पे जो है कि आप देख सकते हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि ये जो कि अटलांटिक ओशन में है, गल्फ ऑफ मैक्सिको और पनामा कनाल जो है यहाँ पे जो है कि वाइटल ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड में जो है कि इसकी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि यहाँ से जो पनामा कनाल है, मीन्स यहाँ जो पास होती है, यहाँ से बहुत सारी कैनाल पास होकर जो इस ओशियन मतलब अपने अटलांटिक से जो है सी रूट से पास होती हैं। तो इसमें ये सारे नेशंस होल्डिंग की तरह काम करते हैं, पोर्ट सिटीज की तरह काम करते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसका। और इसकी जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस देखें तो ये जो कि हॉटस्पॉट ऑफ द यूएस इन्फ्लुएंस है, जहाँ पे जो है कि बहुत सारी राइवलरी और ऑनगोइंग टेंशंस है। कल्चरल डाइवर्सिटी यहाँ पे अफ्रीकन, यूरोपियन और जो है कि यहाँ के खुद के जो इंडिजीनियस लोग थे, और यहाँ पे एशियन पीपल्स, इनका जो है कि मिक्स ब्लेंड ऑफ द कल्चरल डाइवर्सिटी है। यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स है क्योंकि यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा है। और रीजनल कॉपरेशन में आप देख सकते हैं कि कैरिकॉम जो है कि प्रमोट करता है यहाँ पे रीजनल इकोनॉमिक पैरिटीज़ को। नेशन जो है कि इसका इंडिपेंडेंस और इसकी हिस्ट्री मैंने लगा रखी है। इफ़ तो ये हमारे एग्जाम में इतना पूछा नहीं जाता है, बट एज ए इंटरेस्ट आप इसको एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हुआनग्यान आइलैंड जो है कि जिसको जो है कि स्कारबोरो सॉल भी कहते हैं इंग्लिश में, ये फिलीपींस नेम है। यहाँ पे जो है कि हम इसको देखेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों रहा है, स्कारबोरो सॉल जो है कि आइलैंड क्यों न्यूज़ में रहा है, क्योंकि चाइना जो है कि यहाँ पे जो है कि पहला जो है कि नेशनल रिजर्व जो है कि लगाने वाला है। चाइना अनाउंस किया है कि वो क्रिएट करेगा नेशनल नेचर रिजर्व ऑन दी स्कारबोरो सॉल जो कि साउथ चाइना सी में एग्जिस्ट करता है। इसकी लोकेशन देखें तो यहाँ पे देखिए फिलीपींस है, इधर ये चाइना, इधर वियतनाम, इधर ब्रुनेई और इधर मलेशिया, और ये साउथ चाइना सी है। तो यहाँ पे जो है कि ये छोटे छोटे पैचेस ऑफ आइलैंड है, ये एरिया जो है ये पार्सल आइलैंड है। यहाँ पे जो ये छोटा सा एरिया है ये है स्कार्बराउ सोल, और इधर जो है कि स्पार्टी आइलैंड्स है, स्पार्टली आइलैंड्स। तो ये आइलैंड्स है इन दी साउथ चाइना सी। ये एक जोग्राफिकल फीचर आपको याद रखना है जो कि पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। इधर साउथ चाइना सी में ये जो है कि पार्सल, स्कार्बराउ और स्पार्टी, और यहीं पे जो है कि चाइना ने अनाउंस किया है कि वो एक लगाएगा नेशनल नेचर रिजर्व को जो है कि स्टैब्लिश करेगा साउथ चाइना सी में, जो है कि फिलीपींस के पास है। तो ये इसलिए न्यूज़ में रहा है। तो इसके बारे में जो है कि छोटी सी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं बस कि ये लोकेशन कहाँ है। ये 220 किलोमीटर ऑफ दी लुजॉन जो है फिलीपींस से जो है कि नियर मनीला ट्रेंच पे जो है कि लाई करता है। और ये कि जो डिस्प्यूटेड कोरल अटोल है साउथ चाइना सी में, जिसको इंग्लिश में जो है कि स्कारबोरो सॉल कहते हैं। चाइना जो है कि इसको जो है कि हुआनग्यान आइलैंड करता है, और फिलीपींस इसको पतंग सॉल कहता है, पतंग सॉल कहता है। सॉरी मैंने ऊपर जो है कि ये बोल दिया था कि ये हुआंग जो है कि चाइना बोलता है, फिलीपींस बोलता है, चाइना इसको प्रोनाउंस करता है ऐसे। तो ये आपको याद रखना है। फिर जो है कि हम इसके बारे में हमने ये देख लिया, एंड इसकी हिस्ट्री एज नॉट मच इम्पॉर्टेंट, पर आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। और यहाँ साउथ चाइना सी के बारे में मैंने जो है कि इन्फॉर्मेशन दे रखी है। साउथ चाइना सी जो है कि कहाँ लाई करता है? इट इज द मार्जिनल सी ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, जो बाउंड करता है नॉर्थ ईस्ट में जो है कि ताइवान स्टेट लिंकिंग टू दी साउथ चाइना सी। नॉर्थ ईस्ट में कहाँ से लिंक कर रहा है? ताइवान स्टेट से, जो कि ईस्ट चाइना सी से लिंक कर रहा है। ईस्ट में जो है कि फिलीपींस है, और जो है कि मतलब ये साउथ चाइना सी, इधर ईस्ट में ये है, नॉर्थ ईस्ट में जो है कि आप जो है कि साउथ ईस्ट चाइना सी है जो कि ताइवान स्टेट से कनेक्ट है। साउथ में जो है कि बोर्नियो, गल्फ ऑफ थाईलैंड और जो है कि माइला पेनिनसुला है, जो कि यहाँ पे जैसे कि हमने दिखाया था। वेस्ट और नॉर्थ में जो है कि एशियन मेनलैंड, जो कि चाइना का, जो कि वियतनाम हो गया, इधर चाइना हो गया, इधर चाइना है, इधर वियतनाम है। तो ये साउथ चाइना सी की लोकेशन है, जो कि आप यहाँ पे ब्रीफली देख सकते हैं। इधर जो है फिलीपींस है, इधर जो है कि स्टेट ऑफ ताइवान से जो है कि इधर कनेक्ट हो रहा है, इधर वियतनाम ये है, और इधर मलेशिया और ब्रुनेई है। तो हमने ये देख लिया। एंड फीचर्स जो है कि मैंने बता दिया, कंटेन करता है स्पार्टली आइलैंड, पार्सल, स्कार्बरोच एंड
मैलेस फील्ड बैंक जो है कि कंटेन करता है, और वाइटल ट्रेड रूट है जो कि 1/3 ऑफ द ग्लोबल ट्रेड शिपिंग रूट जो है कि यहाँ से पास होता है। एंड रिच इन ऑयल, गैस एंड फिशरीज रिसोर्सेज। स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है कि ये 3 स्टेट है, लुजोन स्टेट, मलक्का स्टेट एंड ताइवान स्टेट। तो ये 3 स्टेट जो है कि आपको रिलेटेड यहाँ से याद रखने हैं। तो आइए इसी के साथ जो है कि नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज है फिलीपींस की, फिलीपींस रीजन से ही है, फिलीपींस का आइलैंड ऑफ दी पुगाड। आइलैंड ऑफ पुगाड जो है कि ये कंसर्न इसलिए इसलिए न्यूज में है, फिलीपींस का आइलैंड पुगाड आइलैंड, क्योंकि ये जो है कि सबमर्ज हो रहा है, फेसिंग दी सीवियर एंड दी लैंड सब्सिडेंस, जो है कि पानी जो है कि वाटर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो राइज ऑफ दी ओशियंस एंड सी लेवल है, तो ये हर साल जो है कि 11 सेंटीमीटर पर ईयर जो है कि सबमर्ज हो रहा है, विच पुट दी 2500 रेजिडेंट एट द रिस्क ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। मीन्स यहाँ से जो है कि उनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको जो है कि पिछले जो है कि सेशंस में एक न्यूज़ पढ़ाई थी, उसमें भी ये जो है कि कंसर्न हुआ था, वहाँ से जो है कि सबमर्ज करके उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है ट्रीटी की है, जो कि ओशियाना के किसी आइलैंड नेशन ने। तो आप जो है कि उसको देख सकते हैं वहाँ से। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जो है कि इतने लाइव्स को जो है कि डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो ये कहाँ पे है, बस इसमें हमें याद रखना है कि आइलैंड ऑफ पुगाड अगर कहते हैं पुगाड आइलैंड, तो वो रिलेटेड है फिलीपींस से, और जो है कि किस लिए है उसका रीजन हमने जान लिया। तो इसके बारे में ब्रीफली आप जो है कि यहाँ से जो है कि देख सकते हैं। एक स्मॉल आइलैंड है, 7 हेक्टेयर आइलैंड इन दी मनीला बे, जो कि जो है कि अभी बुलाकन प्रोविंस में है। वहाँ पे जो है कि सबमर्ज हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्यूट है, और ये लाई करता है यहाँ पे माउथ ऑफ दी अंगात पंगना रिवर डेल्टा जो है, इधर जो है यहाँ पे लाई करता है ये। तो आप इसको जो है कि याद रख सकते हैं। और ये फिलीपींस के बारे में है। फिलीपींस जो है कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन में आर्किपेलागो नेशन है, जहाँ पे जो है कि मोर देन जो है कि 7000 आइलैंड्स है, जो कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में लाई करता है, जिसकी लोकेशन जो है ये सिचुएट करता है अराउंड द 800 किलोमीटर ईस्ट टू द वियतनाम, जो कि बाउंडेड बाय फिलीपींस सी, साउथ चाइना सी एंड सेलेबस सी। हम इसके बारे में ऊपर फिलीपींस के ऊपर बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं। कैपिटल क्या है, मनीला है, जिसे क्वीन सिटी और कुजॉन सिटी जो है कि मोस्ट पॉपुलर है वहाँ की, ये है। और इसी जो है कि कुछ फीचर्स हैं जिसमें जो है कि माउंटेन्स में देखा जाए तो 50 एक्टिव एंड डोरमेंट वल्कनो है, और यहाँ के हाईएस्ट पीक आप याद रख सकते हैं जो कि माउंट ओप्पो है। माउंट ओप्पो इज द हाईएस्ट पीक, और ये इसके कुछ जोग्राफिकल फीचर्स हैं जो आप देख सकते हैं। तो हमने जो है कि ब्रीफली देख लिया यहाँ पे इस न्यूज के साथ साथ कि जो है कि स्कारबरोच आइलैंड, जहाँ पे चाइना जो है कि लगाना चाहता है नेशनल सिस्टम, उसी में जो है कि फिलीपींस का एक जो है कि आइलैंड है पुगाड आइलैंड, जो कि न्यूज में है, जो सबमर्ज हो रहा है। तो ये कहाँ से है, तो आइए इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये जो मध्य प्रदेश की गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ दी गुजरात एंड मध्य प्रदेश में यहाँ कुछ लाई करती है, ये न्यूज में आया है क्योंकि यहाँ पे जो है कि हमारा जो प्रोजेक्ट चीता था, जो अपना ये प्रोजेक्ट चीता है, उसमें जैसे जानते हैं कि हमारा जो है कि कुन्नू नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस कराए गए थे चीता फ्रॉम दी साउथ अफ्रीका एंड दी नामीबिया से, जो है कि चीता यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे जो है कि कुन्नू नेशनल पार्क है, इसी के साथ जो है कि यहाँ पे इसको रिहेबिलिट कर रहे हैं गांधी नेशनल पार्क में अंडर ए न्यू मिशन, जो है कि चीता जो है एक मैटिंग प्रोजेक्ट है, चीता मैटिंग प्रोजेक्ट एट द गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कि इनको जो है कि और जो है कि स्ट्रेंथन करके वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को एनरिच किया जाए। तो इस वजह से जो है कि गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में रहा है, जो कि मध्य प्रदेश का है, और ये जो है कि कुल्लू नेशनल पार्क से यहाँ पे चीतास को माइग्रेट किया जाएगा फॉर द मैटिंग प्रोजेक्ट, और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को रीच किया जाएगा। तो ये इसलिए न्यूज में है। तो यहाँ पे जो है कि मैंने आपको जो कि ब्रीफली बता दिया। इसकी लोकेशन कहाँ है, लोकेशन इज सिचुएटेड ऑन दी मंडासुर एंड दी नीमूच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश एडजॉइनिंग दी राजस्थान। और ये स्टैब्लिश कब हुआ था, इट इज नोटिफाइड इन 1974, जो कि एक्सपेंड किया गया इन 1983 में। ज्योग्राफिकल फीचर देखें तो यहाँ पे जो है कि चंबल रिवर है, और यहाँ पे जो है कि ग्रासलैंड और ड्राई फॉरेस्ट है, जो कि आइडियल फॉर द चीता हैबिटेट है। मीन्स जो है कि बहुत ही वाइड फीचर है ये, ग्रासलैंड बड़े बड़े जहाँ की, क्योंकि जानते हैं चीता इज दी वन ऑफ द फास्टेस्ट मैमल, वो बहुत तेजी से भागता है, तो उसको जो है कि ओपन एरिया चाहिए भागने के लिए। ग्रासलैंड एंड ड्राई फॉरेस्ट है जो कि इसके आइडियल है चीता हैबिटेट के लिए। और यहाँ चंबल रिवर है। फ्लोरा फ्यूना देखा जाए तो डोमिनेट करता है ये खैर, सियाल, खारदई, तेंदू और पलाश ट्रीज से। फ्यूना में देखें तो यहाँ पे ये चीजें हैं, जैसे सांबर हो गया, नीलगाय हो गई, लेपर्ड हो गया, वाइल्ड डॉग्स हो गए, और जो है कि ऑटर रहते हैं, जो कि एक फ्रेश वाटर, जो है कि मतलब एक नेचुरल इंडिकेटर देते हैं कि यहाँ की एनवायरमेंट फ्रेश है। और ये पीकॉक हो गए। एंड यहाँ पे मेन फीचर है कि यहाँ पे मगर क्रोकोडाइल भी पाए जाते हैं। तो ये फीचर्स हो गए हमारे गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के। और जो है कि नेशनल पार्क देखे तो मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क है, जो है कि 11 नेशनल पार्क है, जिसमें से आप यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे जो है कि इधर पे कहीं पे डायनासोर फॉसिल पार्क है, डायनासोर नेशनल पार्क है, फॉसिल नहीं, डायनासोर नेशनल पार्क है।
यहाँ पे तो पेंच हो गया, ये देखिए सतपुरा है, यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क है, यहाँ पे कहीं पे जो है कि फॉसिल नेशनल पार्क है, ये जो है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, ये पन्ना नेशनल पार्क है। यहाँ पे करें तो यहाँ पे जो है कि वन विहार नेशनल पार्क है, और जो है कि इधर पे जो है संजय नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क, ये जो है कि कुल्लू नेशनल पार्क है, और ये माधव नेशनल पार्क और संजय, ये जो है कि 11 नेशनल पार्क है जो आप याद रख सकते हैं एक्टिव रिकॉल से। तो हमने जो है कि इसके बारे में मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क और ये सब देख लिया। अबाउट द चीता मैपिंग प्रोजेक्ट जो कि आप एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं क्या है। तो ये गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में क्यों रही थी, और इससे रिलेटेड हमने मध्य प्रदेश के जो है कि नेशनल पार्क देख लिया, और यहाँ से दो मेजरली रिवर पास होती है, नर्मदा और तापी, जो कि एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो आइए इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या बात करता है, नेक्स्ट न्यूज बात करता है किकादश। किकादश क्या है, ये जो है कि बहुत ही समय बाद जो है कि रिटर्न हुआ है। ये ग्रुप ऑफ इंसेक्ट है, मीन्स एक तरह का इंसेक्ट है जो कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क है केरला की, वहां पे जो है कि बहुत ही समय बाद देखा गया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं हम, ये अबाउट जान लेते हैं कि ये क्या चीज है। तो ये जो है कि कॉन्स्पीसियस जो है कि ग्रुप ऑफ इंसेक्ट है जो कि वार्म और जो है कि टेम्परेट बायोम्स में मिलते हैं केरला रीजन में। जो है कि इसमें जो है कि लाइफ साइकिल इनकी होती है, 3 स्टेज लाइफ साइकिल होती है, जैसे कि हम जानते हैं 4 स्टेज लाइफ साइकिल हम लोग पढ़ते हैं, जो पर्टिकुलर वाला जो चैप्टर हमने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा छोटे में, तो वहीं से जो है कि यहाँ 3 स्टेज लाइफ है। एग है, निम्फ है, एडल्ट, इनकी 3 स्टेज होती है। और एडल्ट फीमेल्स यूजुअली ले देयर एग इन दी वुडी प्लांट टिश्यूज, मतलब जो है कि वुडी प्लांट टिश्यूज में ये अपने एग्स को ले करती हैं। तो ये इसकी ब्रीफली इंफॉर्मेशन हो गई। और ये कहाँ पे है, तो ये आपको याद रखना है केरला साइलेंट वैली नेशनल पार्क में, जो है कि केरला के साइलेंट वैली नेशनल पार्क में जो है कि किकाडस को देखा गया है। अगर हमें जो है कि नेशनल पार्क ऑफ केरला देखे जाए तो यहाँ पे 6 नेशनल पार्क है, जिसको हम याद रखने की मैं एक निमोनिक बता देता हूँ आपको। आप जो है कि कंफ्यूज होते होंगे कैसे याद रखें, तो आप याद रखिए अन्ना, साउथ में अन्ना अन्ना बहुत बोला जाता है, तो अन्ना एंड पैरी, अन्ना और पैरी दो लोग थे, अन्ना मैन एंड फीमेल, अन्ना एंड पैरी, इनका एक एरा था, अन्ना पैरी का एरा था, जहाँ पे ये लोग जो है कि साइलेंटली पेम्पर करते थे, मीन साइलेंटली पेम्पर दी मैथ, साइलेंटली पेम्पर मैथ। तो इससे आपको जो है कि ये नेशनल पार्क याद हो जाएंगे कैसे। आपको क्या याद रखना है, अन्ना एंड पैरी, अन्ना एंड पैरी, अन्ना एंड पैरी जो है, अन्ना एंड पैरी एरा में जो है कि दे साइलेंटली पेम्पर का मतलब होता है टेक केयर, पेम्पर दी मैथ। तो इससे जो है कि आपको जो है कि केरला के नेशनल पार्क याद हो जाएंगे। अन्ना और पैरी का एरा था जिसमें साइलेंटली पेम्पर करते थे मैथ को, तो अन्ना से अन्ना मुड़े 16 नेशनल पार्क, और जो है कि पैरी से पेरियार नेशनल पार्क, एरा में जो है कि एरा विकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट से साइलेंट वैली, और पेम्पर करते थे पप्पादुम 16 नेशनल पार्क, और जो है कि मथिकन नेशनल पार्क, और जो है कि एक और जो है कि आप निमोनिक याद रख सकते हैं, जो 16 आएगा तो वो केरला के नेशनल पार्क है। और इस निमोनिक से आप केरला के कभी भी नेशनल पार्क को नहीं भूलेंगे। तो जो है कि हमने किकादस जो है कि इंसेक्ट्स की वजह से हमने जो है कि केरला के नेशनल पार्क रिवाइज कर लिए। और आइए देखते हैं और क्या है कि न्यूज में रहा है वहाँ पे। तो ये वेम्बनाड जो है, वेम्बनाड लेक जो है कि न्यूज में रही है, जो कि केरला की इंडिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लेक है, जो कि केरला में ही जो है कि लाई करती है, और इंडिया की जो है कि लार्जेस्ट रामसर साइट है, जो कि मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में जो है कि पास करती है। तो ये भी न्यूज में रहा है, तो ये याद रख सकते हैं। वेम्बनाड लेक जो है कि केरला की है, और इट इज द लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट रामसर साइट, जो है कि आप ये याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखें तो एस्परगिल्स है। एस्परगिल्स जो है कि एक जो है कि फिलामेंटिस फंजाई होता है, ये भी जो है कि वेस्टर्न घाट में देखने को मिला है। तो ये आप याद रख सकते हैं, एस्परगिल जो है कि वेस्टर्न घाट में देखने को मिला है, जो कि एक फिलामेंटिस फंजाई है, जिसका एप्लीकेशन जो है कि बायोटेक्निकल एप्लीकेशन है, जिसमें जो है कि सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन हो गया, फूड फर्मेंटेशन हो गया, या एग्रीकल्चर में इसको यूज किया जाता है। और इसकी कुछ स्पीसीज होती है जो बहुत ही डेडली होती है, जैसे सम स्पीसीज फॉर्म दी डेडली, जैसे फंगल पैथोजेंस हो गया, और दी पोटेंट, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, कार्सिनोजेन। तो जो है कि आप ये याद रख सकते हैं एस्परगिल्स में। तो एस्परगिल्स हमने यहाँ से 3 चीज देख ली, जो है कि वेस्टर्न घाट में केरला में सिसर्डस, वेम्बना लेक, सॉरी फॉर दिस, वेम्बना लेक, एंड जो है एस्परगिल्स, तो ये आप याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखें तो ये जो है कि दोबारा से न्यूज में रहा है, महादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। महादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कि रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि यहाँ के प्रोजेक्ट को बैन लगा दिया है। और क्यों, इसका जो है कि रीजन आप जो है कि अगस्त जो प्लेसेज इन न्यूज है उसमें मैंने पढ़ा है कि यहाँ पे जो मांडोवी रिवर है, मांडोवी रिवर कह लीजिए या महादी रिवर कह लीजिए, जो कि गोवा की लाइफलाइन है,
मीन जो कि नॉर्थ गोवा में जो है कि लाइफ लाइन और गोवा भी इस रिवर को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट चल रहा था जो कि इस रिवर से डिस्प्यूट भी है, किसके बीच में, कर्नाटका के बीच में, महाराष्ट्र के बीच में, गोवा के बीच में ये डिस्प्यूटेड रिवर है। और जो है कि इसके जो है कि ओरिजिन जो महादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, क्योंकि विच प्रपोज टाइगर रिजर्व एज वेल। तो इस प्रोजेक्ट पे स्टे लगा है जो कि पार्ट है, प्रोक्लेम किया जाता है। मीन्स यहाँ पे आपको इसको महादी के मंडोवी रिवर को देखना है तो अगस्त के प्लेसेज इन न्यूज में देख लीजिएगा। यहाँ पे जो है कि ये जान लेते हैं ये कहाँ पे है। ये जो है कि नॉर्थ गोवा अलोंग दी वेस्टर्न घाट्स और बॉर्डरिंग दी कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, इसकी लोकेशन यहाँ है। और यहाँ से जो है कि ये रिवर फ्लो करती है जो कि डिस्प्यूटेड है। और इसका जो है कि आप प्रीवियस सेशन में देख सकते हैं, यहाँ के फोना एंड फ्यूरा देख लीजिए, फ्लोरा एंड फ्यूना। तो ये चीजें हैं। यहाँ पे जो है कि रेयर अशोका ट्री जो है कि पाया जाता है, ये सबसे इसका जो है कि इंपॉर्टेंट फीचर है, ये याद रखना है हमें। तो हमने इसी के साथ महादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देख लिया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट न्यूज है पलास कैट। पलास कैट जो है कि बहुत ही इसकी फर्स्ट रेयर पिक्चर ली गई है, देख सकते हैं आप, बहुत ही ब्यूटीफुल एक तरह की कैट दिख रही है आपको। इसकी जो है कि पहली बार जो है कि वाइल्ड लाइफ सर्वे जो है कि कैप्चर द फर्स्ट फोटो ऑफ द पलास कैट इन दी अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश की हैबिटेट में पाई जाती है। इसके बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन देखें तो जो है कि इसका जो है कि साइंटिफिक नेम क्या है, ऑटोकोल्बस मनूल इसका जो है कि नाम है, जो कि पलास कैट ऑल्सो नोन एज दी ऑटोकोल्बस का साइंटिफिक नेम। फिजिकल फीचर देखें तो 30 से 35 सेंटीमीटर टॉल होती है, डेंस फर फॉरेस्ट होते हैं। हैबिटेट में देखें तो ये यहाँ जो है कि रॉकी स्टीव्स में, माउंटेन ग्रासलैंड हो गए, श्रब्स लैंड हो गए, यहाँ पाई जाती हैं। और अक्रॉस दी सेंट्रल एशिया मीन अपने इंडिया में तो अरुणाचल प्रदेश में, इंक्लूडिंग ईरान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, रशिया, पाकिस्तान और नॉर्दर्न इंडिया में पाई जाती हैं। डाइट देखें तो इन चीजों पे डिपेंड रहती है। और हमें जो है कि एग्जाम परस्पेक्टिव में सबसे मेन चीज याद रखनी है, कंजर्वेशन स्टेटस। ये क्यों है, क्योंकि ये जो है कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो है कि लिस्ट कंसर्न में है IUNC रेड लिस्ट में, और शेड्यूल 1 में रखी गई है जो कि हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में है। और यहाँ पे अगर एक्टिव रिकॉलिंग की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क है। कौन से हैं, तो है नामदफा नेशनल पार्क और दूसरा कौन सा है, माउलिंग नेशनल पार्क। जो है कि ये आपको याद रखना है, ये 2 नेशनल पार्क याद रखने हैं। यहाँ पे जो है कि नामदफा नेशनल पार्क में देखें तो एक फ्लाइंग स्क्वैरल होती है जो इसी के नाम से ड्राइव करते हैं, नामदफा फ्लाइंग स्क्वैरल, जिसका स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर है। तो ये आप याद रखेंगे। और यहाँ से जो है कि मेजरली जो है कि एक जो है कि पास याद रखना है जो कि यांग गैप पास कह लीजिए, या योंगैप नेशनल पार्क कह लीजिए, जहां से ब्रह्मपुत्रा रिवर इंडिया में एंटर करती है बहुत ही एक बेंड के बाद। और इससे है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर का एंट्रेंस है इंडिया में। और इससे पहले ब्रह्मपुत्रा रिवर सियांग कहलाती है और यहाँ से पास से एंटर कर जाती है तो फिर ब्रह्मपुत्रा हो जाती है, जिसकी जैसे ट्रिब्यूटरी देखे तो लोहित हो गई, मेजर रिवर्स में लोहित हो गई, सुबनश्री हो गई, दिहांग हो गई, दिबांग हो गई। ये सब जो है कि आप एक्टिवली रिकॉल कर सकते हैं यहाँ से। तो नेशनल पार्क एंड रिवर्स हमने पलास कैट देख लिया, क्यों न्यूज में है, यहाँ पे फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने इंडिया के पहली बार यहाँ पे इसकी फोटो ली है तो इसलिए न्यूज में है। फिर आगे देखें तो आगे है कच्चातीवू आइलैंड। कच्चातीवू आइलैंड न्यूज में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि अभी रिसेंटली हमारे जो ये प्रेसिडेंट थे श्रीलंका के, उन्होंने विजिट किया और इंडियन पॉलिटिशियन ने कंसर्न किया कि ये हमें जो है कि वापस दे दो। ये जो है कि जानते हैं कि यहाँ पे इंडियन ओशियन में हमारे तमिलनाडु के इस साइड में ये कच्चातीवू आइलैंड है जो कि एक फिशिंग ग्राउंड, मतलब यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड एक तरह से है। और जो यहाँ की फिशिंग कम्युनिटी है फिशिंग करने जाती है। और ये जो है कि कुछ इंटरनेशनल बाउंड्री की वजह से ये जो है श्रीलंका को दे दिया गया था इन 1974, जिसके रिटर्न में इन्होंने हमें वेज बैंक दिया था। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये डिस्प्यूट रहता है। कोई भी फिशर कम्युनिटी जाती है, अगर गलती से इस आइलैंड पर चली जाती है तो यहाँ की जो मराइन और कोस्ट गार्ड है वो उनको जो है कि अरेस्ट और डिटेन कर लेती है। तो ये बहुत ही डिस्प्यूटेड और रीजन है, जो कि यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे इनहेबिटेड आइलैंड है ये। तो ये जो है कि इसलिए न्यूज में है कच्चातीवू आइलैंड की, इसको जो है कि रिटर्न करने की टॉक्स चल रही है। तो इसका लोकेशन जो है कि टाइनी और इनहेबिटेड आइलैंड है पाल्क स्टेट में, यहाँ पे पाल्क स्टेट है। तो यहाँ पे ये है और लाइज कहाँ करता है, रामेश्वरम टाउन एंड दी तमिलनाडु के नॉर्थ ईस्ट में, तमिलनाडु के रामेश्वरम टाउन में जो कि यहाँ पे है, एंड साउथ वेस्ट ऑफ द श्रीलंका जाफान सिटी। और ये जाफान सिटी के साउथ में लाई करता है। और ये एक बैरल आइलैंड है जहाँ पे कोई हैबिटेट नहीं है, सिर्फ इसके अलावा एंथोनी कैथोलिक श्राइन के अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे। और पॉलिटिकली ये डिस्प्यूट हो गया था इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और 1974 के एग्रीमेंट में जो है कि दोनों कंट्री ने साइन किया एक इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री जो है कि साइन की, और जो है कच्चातीवू आइलैंड जो है श्रीलंका को दे दिया गया। और रिटर्न में इन्होंने हमें वेज बैंक दिया। वेज बैंक देखे तो अगर ये मैं इंडिया का रफली मैप बनाऊं तो यहाँ पे जो है कन्याकुमारी और यहाँ पे जो है कि वेज बैंक है। तो ये जो है कि इंडिया को जो है कि श्रीलंका ने इंडिया को जो है कि एक्वायर करा दिया था। तो ये यहाँ पे आपको ये याद रखना है। तो हमने देख लिया कच्चातीवू आइलैंड के बारे में। फिर नेक्स्ट और इस सेशन की लास्ट न्यूज देखते हैं,
जो कि बियास रिवर है। अब बियास रिवर क्यों न्यूज़ में रही है, जैसा कि जानते हैं कि अभी पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश में, मतलब पूरे इधर जो है कि नॉर्थ रीजन में ही बहुत सारी फ्लड्स देखने को मिली है। पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश में भी खूब सारी फ्लड्स जो है रही हैं। तो उसका जो है कि रीजन है ये बियास रिवर ही है, जो कि बियास रिवर ने जो है कि एरिया फ्लड एरिया कर दिया है पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। जो ओवरफ्लो था, रिवर ओवरफ्लो, फोर्सिंग दी भाखड़ा बियास मैनेजमेंट बोर्ड को कि वो एक्सेस वाटर जो है कि पोंग डैम से जो है कि रिलीज कर दें। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हैवी फ्लड्स देखने को मिल गए इन एरियाज में। तो बियास रिवर के बारे में हम जान लेते हैं कुछ। जिसका ओरिजिन जो है कि बियास कुंड है, जो कि साउदर्न फेस ऑफ द रोहतांग पास के जो है कि साउदर्न फेस में बियास कुंड से जो है कि इसका बियास रिवर का ओरिजिन है, जो कोर्स करती है 470 किलोमीटर जो है कि ट्रैवल करती है, मीन्स फ्लो करती है बिफोर ज्वाइनिंग द सतलज, मीन्स सतलज में ज्वाइन होने से पहले ये जो कि 470 किलोमीटर जो कि ट्रैवल करते हैं। ज्वाइन कहाँ पे होती है, हरीके पंजाब में। हरीके पंजाब जो है कि रीजन में जाके सतलज में ये मर्ज हो जाती है बियास रिवर, जो कि रोहतांग पास से निकलती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज देखिए तो बैन गंगा, लूनी और रुहाल जो है कि इसकी ट्रिब्यूटरीज है। लैंडफॉर्म देखे तो ये जो कुल्लू कुल्लू वैली एंड कांगड़ा वैली फॉर्म करती है। और इसका एक चीज याद रख सकते हैं जो कि बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है यूपीएससी का, कि रिवर का एंशिएंट नाम पूछना। तो एंशिएंट नाम में आप जो है कि विपाशा जो है याद रख सकते हैं। विपाशा जो है कि संस्कृत नेम है ब्यास रिवर का, तो ये आपको याद रखना है। तो इस सेशन को अब हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि जो है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। एंड मैं जो है कि प्लेसेस इन न्यूज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप इससे पहले वाले प्रीवियस सेशन भी देख सकते हैं, जो है वीक 1 का जो है कि प्लेसेस इन न्यूज़ है, ये वीक 2 था। इसी तरीके से जो है कि मैं प्लेसेस इन न्यूज़ को कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप जो है कि अगर ये सेशन आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए। और आप जो है कि सब्सक्राइब का बटन दबा के मुझे अपना प्यार और सपोर्ट जो है कि शो कर सकते हैं। एंड इट कीप मी मोटिवेटेड कि आप जो है कि लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ऐसे जो है कि सेशंस और लाते रहूँगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टिल देन, थैंक यू। साइनिंग ऑफ दिस साइड, आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग।